घर के आंगन में सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं थी। यह किसी आने वाले तूफान की आहट जैसी लग रही थी। परिवार का हर सदस्य वहीं खड़ा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दादी माँ, जिन्हें घर की सबसे बड़ी और मार्गदर्शक माना जाता था, आराध्या को सजा देने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी। उनकी आंखों में ममता की जगह एक अजीब सी क्रूरता चमक रही थी। घर के निचले हिस्से में स्थित प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने, जहां हर सुबह धूप दीप से पवित्रता बिखरती थी, आज दादी माँ ने नफरत का जाल बिछा दिया था। उन्होंने पूरे फर्श पर कांटों की एक घनी और नुकीली चटाई बिछा दी थी। हर कांटा मानो आराध्या की मासूमियत को छलनी करने के लिए तैयार खड़ा था। दादी माँ ने अपनी कड़कती आवाज में आदेश दिया, आराध्या, तूने जो गलती की है उसका पश्चाताप यही है। तुझे इन कांटों पर नंगे पांव चलकर मंदिर की चौखट तक जाना होगा। भोली भाली आराध्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने एक बार अपनी सजल आंखों से परिवार के बाकी सदस्यों की ओर देखा, लेकिन दादी के खौफ के आगे सबने अपनी नजरें झुका लीं। बेचारी आराध्या कर ही क्या सकती थी। बड़ों का मान रखने और अपनी नियति को स्वीकार करते हुए उसने कांपते कदमों से कांटों भरी चटाई पर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उसका कोमल पैर उन नुकीले कांटों पर पड़ा, वे मांस को चीरते हुए भीतर धंस गए। आराध्या के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, हे भोलेनाथ! वह आवाज इतनी मर्मस्पर्शी थी कि मंदिर की दीवारें तक कांप उठीं। ऐसा लगा मानो महादेव की मूर्ति भी इस अन्याय को देखकर दहल गई हो। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पैरों से खून की बूंदें उस पवित्र जमीन को भिगोने लगी। ठीक उसी वक्त घर के मुख्य द्वार से प्रथम की एंट्री हुई। वह दिन भर के काम के बाद थकाहारा ऑफिस से लौटा था, लेकिन सामने का मंजर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर उसका खून खौल उठा। जब उसे पता चला कि यह सब दादी माँ की जिद और क्रूरता का नतीजा है, तो उसका संयम टूट गया। प्रथम दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और दादी के सामने खड़ा होकर बोला, दादी जी, यह सजा है या साक्षात हैवानियत? आप एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? क्या यही आपके संस्कार हैं? पूरा परिवार प्रथम के इस रूप को देखकर दंग रह गया। प्रथम ने तुरंत आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन दादी के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। हालांकि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मंदिर के गर्भगृह से आती हुई हवाओं में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। आने वाले वक्त में नियति करवट लेने वाली थी। महादेव का मंदिर सिर्फ गवाह नहीं था, बल्कि वह आराध्या को एक ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला था जो उसे भीतर से फौलाद बना देगी। वह मासूम लड़की, जो अब तक सहती आई थी, अब अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली थी। भोलेनाथ की कृपा से आराध्या के भीतर जो आत्मविश्वास जागेगा, वही दादी माँ के अहंकार को चकनाचूर कर देगा। जल्द ही वह समय आएगा जब दादी को अपनी हर एक क्रूरता का हिसाब देना होगा, और आराध्या की वही चुप्पी अब न्याय की ललकार बनकर गूंजेगी। जैसे ही प्रथम आराध्या को उठाकर भीतर ले जाने लगा, अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाशपुंज निकला और सीधे आराध्या के हृदय को स्पर्श कर गया। उस पल एक चमत्कार हुआ। आराध्या के पैरों के ज़ख्म भरने लगे और उसकी सजल आंखों में एक दिव्य चमक और अद्भुत साहस भर गया। उसने प्रथम का हाथ धीरे से हटाया और खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अब वह डर से कांपने वाली अबला नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी एक नई आराध्या थी। उसने पलटकर दादी माँ की आंखों में सीधे देखते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, दादी जी, आज इन कांटों ने मेरा शरीर नहीं, बल्कि आपके प्रति मेरे मन में जो सम्मान था, उसे छलनी कर दिया है। भोलेनाथ गवाह है, आज से मैं आपकी हर प्रताड़ना का अंत करूंगी। दादी माँ, जो अब तक अहंकार में डूबी हुई थी, आराध्या के चेहरे पर वह दैवी तेज और निडरता देखकर पहली बार भीतर तक सिहर उठीं। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने किसी मासूम को नहीं, बल्कि एक शेरनी को जगा दिया है। यह सिर्फ आराध्या की कहानी नहीं है, यह हर उस बेटी की कहानी है जो चुप रहकर जुल्म सहती रही है। अगर आपको लगता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या दादी माँ को अपनी क्रूरता की सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि अगला फैसला
आपके कमेंट से बदलेगा।